एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 14। एफ एक्स के लिए दे रखी है 3 जब x 0 और 1 के बीच में, 4 जब 1 और 3 के बीच में, 5 जब 3 और 10 के बीच में। तो हम इसे 1 और 3 पे चेक करेंगे। तो 1 पे पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव मतलब 1 से छोटा, तो 1 से छोटा यहाँ पर है x, इसका आंसर आ गया 3। फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव का मतलब x के लिए 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये इसका आंसर है 4, तो ये आ गया 4। अब इन दोनों के आंसर इक्वल नहीं आ रहे तो डिसकंटिन्यूस, तो 1 पे डिसकंटिन्यूस हो गए। फिर 3 पे चेक करेंगे इसे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे x टेंड्स टू 3 नेगेटिव। 3 नेगेटिव मतलब ये जब x 3 से छोटा है तो उसका आंसर है 4, तो ये आ गया 4। राइट हैंड लिमिट के लिए x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव मतलब x 3 से बड़ा है तो उसका आंसर है 5, तो 5। तो इन दोनों के आंसर इक्वल नहीं आ रहे तो डिसकंटिन्यूस है, तो 1 पे भी डिसकंटिन्यूस है और 3 पे भी। ऐसे क्वेश्चन नंबर 15 है। एफ एक्स वैल्यू दे रखी है, तो हमें इसमें 0 पे चेक करना है और 1 पे चेक करना है। तो पहले 0 पे चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव मतलब x की वैल्यू 0 से कम है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 से कम है तो फंक्शन ये हो गया 2x। इसको सॉल्व करने के लिए x को रखेंगे 0 माइनस एच यहाँ पर, और लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0। h को 0 डालेंगे, आंसर 0। इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। 0 पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा यहाँ पर है, तो इसका आंसर है 0, तो ये आ गया 0। और डायरेक्ट वैल्यू निकालें अगर 0 पे, यहाँ पर x 0 के इक्वल है तो उसका आंसर है 0। तो तीनों के आंसर इक्वल, तो कंटिन्यूस। फिर ऐसे इसे 1 पे चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव मतलब 1 से छोटा, तो 1 से छोटा यहाँ पर x, इसका आंसर है 0। फिर निकालेंगे राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव मतलब x 1 से बड़ा है, तो इसका आंसर है 4x। इसमें x को सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 प्लस एच, तो लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0। यहाँ पर x की जगह आ जाएगा 1 प्लस एच, फिर h को 0 डालेंगे 4, तो दोनों के आंसर इक्वल नहीं है तो डिसकंटिन्यूस। ऐसे क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें भी एफ एक्स दे रखा है, कंडीशन दे रखी है साथ में। तो हमें इसमें -1 पे चेक करना है और 1 पे चेक करना है। तो पहले -1 पे चेक करते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, x टेंड्स टू -1 नेगेटिव। लेफ्ट हैंड लिमिट -1 नेगेटिव मतलब x -1 से छोटा होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है -2, तो डायरेक्ट -2 आंसर। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं -1 पॉजिटिव। -1 पॉजिटिव मतलब ये जब x -1 से बड़ा है तो उसका आंसर है 2x। तो इसमें x को रखेंगे -1 प्लस एच यहाँ पर, और लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0। फिर इसमें h को 0 डाल देंगे, आंसर -2। तो इन दोनों के आंसर इक्वल आ रहे हैं, तो आप डायरेक्ट वैल्यू चेक करेंगे। -1 x को -1 रखेंगे तो यहाँ पर x -1 के इक्वल है, इसका आंसर है -2। तो f-1 का आंसर आ गया -2। तीनों के आंसर इक्वल है, -2 -2 -2, तो कंटिन्यूस। अब इसे चेक करना है 1 पे। 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव मतलब 1 से छोटा, तो 1 से छोटा यहाँ पर है, ये आएगा 2x। इसको सॉल्व करने के लिए x को रखेंगे 1 माइनस एच, यहाँ पर x को 1 माइनस एच, और लिमिट h टेंड्स टू 0। फिर h को 0 डालेंगे, आंसर 2। फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव मतलब यहाँ पर जब 1 से बड़ा है तो उसका आंसर है 2। दोनों के आंसर इक्वल आ रहे हैं, तो डायरेक्ट वैल्यू भी निकालेंगे f1, यानी कि x के वैल्यू 1 है तो x के वैल्यू 1 यहाँ पर है इक्वल, तो 2। तीनों के आंसर इक्वल, तो कंटिन्यूस। ऐसे क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें भी फंक्शन दे रखा है। इसमें बोला है f(x) कंटिन्यूस है और a और b के बीच में रिलेशन निकालना है। अगर ये कंटिन्यूस है तो इसकी राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट डायरेक्ट वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। तो हम लिख लेते हैं x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f(x) इक्वल्स टू f3। f3 पॉजिटिव मतलब x 3 से बड़ा है, तो इस ये वाला केस है, यहाँ पर आ जाएगा bx प्लस 3, और जब 3 के इक्वल है तो ये डायरेक्ट यहाँ पर x को 3 डाल देंगे, a इंटू 3 प्लस 1। इसको सॉल्व करने के लिए x को डालेंगे 3 प्लस एच, यहाँ पर x को 3 प्लस एच, और लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये ऐसे आ जाएगा 3a प्लस 1। फिर इस h को 0 डाल देंगे, 3b प्लस 3 इक्वल्स टू 3a प्लस 1। 3a की वैल्यू निकालते हैं तो ये इधर जाएगा 3 माइनस 1 2, या 3 दोनों के नीचे जाएगा, तो ये आंसर, ये रिलेशन आ गया a और b के बीच में। क्वेश्चन 18 में फंक्शन दे रखा है, और सब बताने की लैम्डा की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये 0 पर कंटिन्यूस हो जाए। फर्स्ट पार्ट में लैम्डा की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यूस हो जाए। तो अगर ये 0 पर कंटिन्यूस होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, 0 नेगेटिव, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव मतलब 0 से छोटा है x, तो ये आ जाएगा पूरा। इसमें x को 0 माइनस एच रखेंगे यहाँ पर दोनों जगह, और लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0।
एच को 0 डालेंगे तो ये पूरा 0 आ गया। अब निकालते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। तो x टेंस टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव मतलब ये है, तो ये 4x प्लस 1 आ जाएगा। इसमें x को 0 प्लस h रखेंगे तो ये आ जाएगा 1, h को 0 डाल के 1। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 0 आ रहा, राइट हैंड लिमिट का आंसर 1। वैसे कभी भी इक्वल नहीं आ रहे, तो कोई भी वैल्यू नहीं होगी लैम्डा की जो उसको कंटिन्यूस बना दे फंक्शन को। फिर सेकंड पार्ट में चेक करना है, 1 पे बताना है कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो हम 1 पे चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा मतलब 0.99 ऐसा होगा कुछ नंबर, तो यानी कि 0 से तो बड़ा ही होगा। तो ये आएगा 4x प्लस 1। इसको सॉल्व करने के लिए x को 1 माइनस एच रखेंगे यहाँ पर, और लिमिट h टेंस टू 0, h को 0 डालकर h को 0 डालकर इसका आंसर आएगा 4 प्लस 1 5। इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। ये इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं इसकी यहाँ पर 1 पे, x टेंस टू 1 पॉजिटिव 4x प्लस 1। 1 पॉजिटिव मतलब 1 से बड़ा है तो 0 से बड़ा ही होगा, तो 4x प्लस 1 आ जाएगा। फिर x की जगह 1 प्लस h रखेंगे इसमें, और h टेंस टू 0, इसमें h को 0 रख के 4 प्लस 1 5 आंसर। तो इसका भी आंसर 5 है, इसका भी आंसर 5 है। और डायरेक्ट वैल्यू अगर हम रखते हैं 1 पे, तो 1 मतलब इसी में रखना पड़ेगा, 0 से बड़ा है। यहाँ पर x को 1 डाल देंगे, 4 इंटू 1 प्लस 1 5, तो ये भी 5 है, राइट हैंड लिमिट 5 और डायरेक्ट वैल्यू 5 है, तो कंटिन्यूस। 19 क्वेश्चन में फंक्शन gx या x माइनस, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है x, और बताना है किसी भी इंटीजर पे ये डिसकंटिन्यूस है सारे इंटीग्रल पॉइंट पे। तो हम कोई चूज कर लेते हैं, मान लो x इक्वल्स टू n इंटीजर है, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं n नेगेटिव। तो उसको सॉल्व करने के लिए x की जगह n माइनस एच रखेंगे इन दोनों में। तो जो मालूम होगा 11th में पढ़ा होगा कि n माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर n माइनस 1 होता है, एक कम, और यहाँ h को 0 डाल देंगे तो n बचेगा, ब्रैकेट खोल के n कैंसिल 1 आंसर। राइट हैंड लिमिट के लिए x टेंस टू n पॉजिटिव लेंगे, फिर x को n प्लस एच रखेंगे दोनों में। n प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर n होता है, जैसे n माइनस एच का n माइनस 1, n प्लस एच का n, h को 0 डाल देंगे n माइनस n 0, तो ये इक्वल नहीं आ रहे, तो सारे इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। हमें क्वेश्चन नंबर 20, इसमें एफ एक्स दिया एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, और पाई पे चेक करना है कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, एक्स टेंस टू पाई नेगेटिव। सॉल्व करने के लिए एक्स को रखते हैं पाई माइनस एच सब में, और लिमिट एच टेंस टू 0। तो इसमें एच को 0 डाल देंगे, साइन पाई भी 0, ये 0, तो पाई स्क्वायर बचेगा, पाई स्क्वायर प्लस 5। फिर राइट हैंड लिमिट के लिए एक्स टेंस टू पाई पॉजिटिव लिखेंगे, फिर यहाँ पर x को रखेंगे पाई प्लस एच दोनों में, h को 0 रखेंगे साइन पाई 0, तो पाई स्क्वायर प्लस 5, और डायरेक्ट वैल्यू डालते हैं अगर हम इसमें पाई स्क्वायर साइन पाई 0 5, तीनों का आंसर इक्वल आ रहा है, तो कंटिन्यूस। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो साइन एक्स और कॉस एक्स हमेशा कंटिन्यूस होते हैं हर एक वैल्यू के लिए, क्योंकि हर बार इसका आंसर मिलता है, चाहे कोई भी एंगल डालो इसमें। तो साइन एक्स कॉस एक्स दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है, तो दो कंटिन्यूस फंक्शन का सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट ये हमेशा कंटिन्यूस होता है। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें एफ एक्स, इसमें बताना है कि कॉस एक्स कहाँ कहाँ पर कंटिन्यूस होता है। कॉस एक्स हर एक वैल्यू के लिए कंटिन्यूस होता है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। फिर है कॉसेक एक्स, बताना है ये कहाँ पर कंटिन्यूस होता है और कहाँ पर नहीं। तो सिर्फ x इजिकल्स टू n पाई पे डिसकंटिन्यूस होता है, क्योंकि पाई का कोई भी मल्टीपल लें, जैसे कॉसेक पाई तो इन्फिनिटी होता है, 2 पाई भी इन्फिनिटी, n को 0 डालेंगे तो x इजिकल्स टू 0 पे भी इन्फिनिटी। तो x इजिकल्स टू n पाई पे डिसकंटिन्यूस है, बाकी सब जगह कंटिन्यूस। ऐसे सेक एक्स है, सेक एक्स भी सब जगह कंटिन्यूस होता है एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, इन पे इन्फिनिटी आता है इसका आंसर। कॉट एक्स भी x इजिकल्स टू n पाई पे डिसकंटिन्यूस होता है, क्योंकि cos x अपॉन sin x होता है, जैसे cos x का 1 अपॉन साइन, इसका भी cos अपॉन साइन। तो sin x 0 कब होता है, जब x इजिकल्स टू n पाई होता है। तो जब ये sin x 0 हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी आएगा इसका आंसर, इसीलिए n पाई पे ये डिसकंटिन्यूस है, बाकी सब जगह कंटिन्यूस है।
क्वेश्चन नंबर 23 एफ एक्स के लिए दे रखी है साइन एक्स अपॉन एक्स और एक्स प्लस वन जब जीरो से बड़ा है। तो उसे चेक करते हैं जीरो पे, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव। जीरो नेगेटिव मतलब जीरो से छोटा, ये आ जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स। एक्स को जीरो माइनस एच रखेंगे इन दोनों में और लिमिट हो जाएगी एच टेंड्स टू जीरो। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा बाहर आएगा और इसका माइनस एच, माइनस माइनस कैंसिल, और साइन एच अपॉन एच होता है 1, 11th में पढ़ा होगा फॉर्मूला। इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव। जीरो पॉजिटिव मतलब एक्स जीरो से बड़ा है तो इसका आंसर आएगा एक्स प्लस वन। इसमें एक्स को रखेंगे जीरो प्लस एच, तो यह आ जाएगा जीरो प्लस एच प्लस वन। एच को जीरो डाल के इसका आंसर वन, दोनों इक्वल आ रहे हैं। और अगर डायरेक्ट वैल्यू पे देखें इसका आंसर, तो डायरेक्ट वैल्यू पे जैसे हम एफ जीरो निकालें इसका, तो भी इसका आंसर वन है। अगर एक्स को जीरो डाल देंगे वन आ जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू पे वन है, तो सब जगह आंसर बराबर, तीनों का आंसर वन है, तो इसका मतलब हर जगह कंटिन्यूस होगा, तो नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। 24th में ये फंक्शन दिया है, इसे भी चेक करना है। एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स जब एक्स जीरो के इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे जीरो नेगेटिव। जीरो नेगेटिव मतलब जीरो के इक्वल नहीं है, तो यही फंक्शन आएगा। इसमें एक्स को रखेंगे जीरो माइनस एच दोनों में और लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। तो ये इसका आंसर कुछ ना कुछ आएगा, माइनस वन और वन के बीच में लाई करता है साइन का आंसर, हमेशा माइनस वन और वन के बीच में। और यहाँ जीरो डाल देंगे तो जीरो आ जाएगा आंसर। फिर राइट हैंड लिमिट लेंगे जीरो पॉजिटिव। जीरो पॉजिटिव मतलब जीरो के इक्वल नहीं है, तो फिर से यही फंक्शन आ जाएगा। इसमें एक्स को रखेंगे जीरो प्लस एच दोनों में, और इसका आंसर हमेशा माइनस वन और वन के बीच में लाई करता है। तो यहाँ एच को जीरो डालेंगे तो जीरो, दोनों बराबर आ रहे हैं। अब हम डायरेक्ट वैल्यू देखेंगे जीरो पे क्या इसका आंसर, तो जब जीरो है तो इसका आंसर है जीरो, तो तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर।